नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वर्ष जो है काफी हद तक जो है गर्मी का सामना हम सबको करना पड़ेगा, और जिस तरह से मई एंडिंग की बात करें तो इस वक्त जो है तापमान अपना अच्छा खासा रंग दिखा रहा है। हीट वेव हम कह सकते हैं कि उसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं कि अगर हमें समय समय पर एडवाइस दी जाए, सलाह दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो है हम बचाव कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप डोगरा जी, जो HOD है माइक्रोबायोलॉजी के। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हीट वेव से किस तरह से जो है हम अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जिस तरह से हीट वेव की बात करें तो इस वक्त जो है तापमान अच्छा खासा असर दिखा रहा है, तो किस तरह से जो बचाव किया जा सकता है? देखिए, हम बात करेंगे एक तो प्रिवेंशन की कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन हम जो जिसे बोलते हैं वो हो ही ना किसी को, और अगर होती भी है तो उसको मैनेज कैसे करना है। तो अवॉइडेंस जो है वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो ये जो टाइम है समर्स का जो स्टार्ट हो रहा है, ये अभी और भी बढ़ेगा, पीक पे आएगा, उसके बाद इसका डाउनफॉल आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम को देखते हुए हमें समझना है कि जो पीक टाइम होता है गर्मी का, जिसमें कि यूवी रेडिएशंस और टेम्परेचर जो है वो 12 से 4 के बीच में एक पीरियड होता है जिसमें कि हाईएस्ट इसकी एक्टिविटी होती है। तो हमें अपना जो रूटीन है उसको ख़ास तौर से ये हिदायत उनके लिए जो हाई रिस्क पे रहते हैं। छोटे बच्चे हो गए या बुज़ुर्ग हो गए या बीमार लोग हो गए, उन लोगों को चाहिए कि अपना जो डेली रूटीन है उसको इस तरह से शेड्यूल करें, इस तरह से प्लान करें कि इस जो पीक टाइम में इसमें ना निकलें। आगे पीछे का टाइम जो होता है उसमें अपने काम-काज बाहर के कर लें। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर निकलना भी पड़ता है तो हमें अवॉइड करना है कि सनलाइट की जो डैमेज है हमारे ऊपर वो कम से कम हो। उसके लिए जो एडवाइज़री है कि कॉटनी लाइट कलर्स के क्लोथ्स, डार्क नहीं पहनना चाहिए, डार्क कलर ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करता है। लाइट समरिश कलर जो क्लोथ्स होते हैं जिसमें कि सर्कुलेशन आपकी अच्छी तरह से हो जाए, वो पहनने चाहिए। आपको अपना एरिया बॉडी का पूरे फुल स्लीव शर्ट्स, कैप अगर बेहतर है कैप पहन लें, ताकि कम से कम यूवी रेडिएशंस और धूप की जो सनलाइट्स हैं वो आपके ऊपर फॉल करें। जी। अ, सबसे बड़ी चीज़ बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हाइड्रेशन की। पानी तो वैसे हम लोग वैसे ही एडवोकेट करते हैं कि पानी जितना हो सकता है पिएँ। इस मौसम में और ज़्यादा हम इसको एम्प्लीफाई करते हैं मैसेज को कि अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल रखें। जी। हाइड्रेशन मतलब कि आप जितना पानी पियोगे उतना ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि अपनी यूरिन को देखिए। जब आप यूरिन पास करते हैं, यूरिन का कलर एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कि आपका जो बॉडी का कंटेंट है वाटर का वो जो कितना है। तो डार्क कलर्ड यूरिन का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है उसको पानी की और ज़रूरत है। इस छोटे से एक मतलब मार्कर से आप अपना डेली इनटेक पानी का देख सकते हैं कि आपको 5 ग्लास पीने हैं, 6 ग्लास पीने हैं, 8 ग्लास पीने हैं, कितने लीटर पीना है, पानी पीना है। उसको आप अपने, क्योंकि हर बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, कोई एक स्टैंडर्ड बॉलपार्क फिगर नहीं हो सकती। जी। तो हाइड्रेशन इज़ ए की। आप उसमें से नींबू पानी ले सकते हैं, प्लेन वाटर ले सकते हैं, ये आपको इसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा अन्य पेयजल की बात करें, जिस तरह से पेयजल जो है आपने बताया कि ज़रूरी है, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक हैं या फिर किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनको किन-किन चीज़ों का अधिक ध्यान रखना होगा? देखिए, केस टू केस बेसिस पे फ्रूट्स तो नॉर्मली हर सीज़न में अच्छे रहते हैं, और कई ऐसे फ्रूट्स भी रहते हैं जिसमें कि वाटर कंटेंट अच्छा खासा होता है, वो हम एडवाइस करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को कोई बीमारी है, पर्टिकुलर कंडीशन है, उसको अपने डॉक्टर की राय लेके ही ये चीज़ें का सेवन करना चाहिए। आई थिंक कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है उसमें, केस टू केस डिपेंड करेगा वो। डॉक्टर साहब, इन दिनों हीट स्ट्रोक का जो है अधिक जो है हमें नज़र आता है, उसका खतरा रहता है, तो उससे क्या हमें प्रिकॉशन पहले ले लेनी चाहिए? तो प्रिकॉशन की जैसे हमने बात की कि पहले तो हम इसको अवॉइड करें। खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो भी जाता है तो पहले पहचानो कि होती क्या है। 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है एग्ज़ॉस्शन और एक है स्ट्रोक। हीट एग्ज़ॉस्शन और एक हीट स्ट्रोक। हीट एग्ज़ॉस्शन एक माइल्डर डिग्री की जो कंडीशन है जिसमें कि आपको सर दर्द, आपको नौसिया, आपको ये थोड़ा-सा डिज़ीनेस हो सकती है, जी। घबराहट हो सकती है, और उसका एक सीवियर फॉर्म है जिसमें कि आपको कोमा, बेहोशी भी हो सकती है जी। उसमें। ऐसे केसेस में इमीडिएटली जो अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास किसी को अगर ऐसा हो रहा है, इमीडिएटली उसको पहले छाँव में लाइए।
कोल्ड स्पॉन्जिंग स्टार्ट कीजिए, कपड़ा लेके गीले पानी में पानी में डाल के उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। अगर बर्फ़ है तो माथे के ऊपर आर्म पिट्स में, ग्रॉइन में उसको आइस पैक दीजिए और इमीडिएटली उसको शिफ्ट कीजिए। हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी भी हो सकती है, अगर सही वक्त पर हम इसमें एक्ट ना करें तो इसकी आउटकम्स बुरी भी हो सकती हैं। नॉर्मली जो आपकी हीट एग्जॉशन होती है वो थोड़े से रेस्ट के बाद पानी देने के साथ छाँव में रखने से अपने आप ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने इशारा किया कि 12 से 4 के बीच जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की फील्ड जॉब है या जिन्हें मजबूरी में निकलना पड़ता है, तो क्या प्रभाव जो है अन्य ऑर्गन्स पर भी पड़ सकता है? जिस तरह से गर्मी का असर हम देख रहे हैं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि और तरह की भी इस पे बीमारियां आ रही हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक का डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पे जाता है। उसके साथ में जो की ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें इफेक्ट होते हैं, किडनी-विडनी हो गया। तो डेफिनिटली इट्स एन सीरियस कंडीशन। अगर ये किसी को होता है तो इसकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी-सी हॉस्पिटल बेस्ड होती है, आप उसको घर पे मेंटेन नहीं कर सकते, जो बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए जो आपने पहले बात की कि अगर मजबूरन किसी को इस हाई टेम्परेचर वाले टाइम में निकलना पड़ता है, देखिए छाता ले सकते हैं। हमारा एम है कि धूप की किरणें जो है वो आप तक ना पहुंचे। छोटी छोटी चीजें हैं, कैप पहन सकते हैं, हैट पहन सकते हैं, छाता ले सकते हैं, फुल जो सिंथेटिक कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जिससे कि सर्कुलेशन आपके बेटर होती है। बड़े सारे ऐसे सिंपल हमारे पुराने नुस्खे हैं जो हम फॉलो करके हीट का जो इम्पैक्ट है उसको अपने लेवल तक कम कर सकते हैं। सैलेड की पर्टिकुलर बात करें तो सैलेड किस तरह की भूमिका निभा सकता है इन अच्छी दिनों बात में? है जी, अच्छा है, वाटर कंटेंट बड़ा हाई होता है। इट इज़ ऑलवेज़ ए वेलकम थिंग कि अगर आप अपने डेली टाइम में अपने ऑफ़िस में या अपने घर में बार-बार छोटे-छोटे इंटरवल पे पानी और फ्रूट्स का सेवन करें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमें डाइट की तरफ भी ध्यान देना होगा कि पर्टिकुलर इन दिनों हमें क्या चीज़ें अधिक खानी है, क्या कम खाना है? डाइट की कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई इंडिकेशन नहीं रहती है। हमारा फ़ोकस पानी पे रहता है। हाइड्रेशन इज़ द कीवर्ड। बस जितना हम पानी पिएँगे उतना जो है हम इससे बचाव कर सकते हैं। इससे बचाव कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस प्लेस में प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से अभी मई है, जून, जुलाई में जो है गर्मी का हमें और प्रकोप जो है वो सहना पड़ सकता है और गर्मी जो है आप पर असर ना करे इसके लिए जो है आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी एडवाइस दी है कि आपको 12 से 4 के बीच में जो है अपने आप को अवॉइड करना है कि सन की जो रेडिएशन है उससे आपका बचाव हो सके और जितना हो सके पानी का इंटेक कीजिए, सैलेड को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और जितना हो सके अम्ब्रेला, हेलमेट या फिर कैप का जो है आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी से जो है आपको राहत मिल सके और अगर आप कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाते हैं तो तुरंत जो है आप हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है तमाम तरह की सुविधाएं जो है आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर हैं और आपका समय रहते जो है इलाज भी किया जाएगा और कहते हैं कि अगर आपको जानकारी होगी तो आप बचाव भी अपना कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।